Hello students. So this is the last part of this chapter, changing trends and careers in physical education. So in this part we will be covering sports tournament and Khelo India programs. So let's begin with sports tournament. So कौन कौन से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं इंडिया में या फिर अंडर द ऑर्गेनाइजेशंस, वो हम इसमें देखेंगे। लिस्ट आउट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहला होता है ओलंपिक गेम्स। ठीक है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो जो इंडिया में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। सबसे पहले है ओलंपिक गेम्स। ठीक है। अभी लार्ज लेवल पे ये चीज़ें नहीं है, जो इंडिया के लेवल पे होती है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। वर्ल्ड कप, चैम्पियनशिप, टूर्नामेंट इन रेस्पेक्टिव गेम्स ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल फेडरेशंस। अब इंटरनेशनल फेडरेशंस क्या होती है? इंटरनेशनल फेडरेशन किसी गेम की एक सबसे बड़ी फेडरेशन होती है। जैसे कि स्पोर्ट्स ले लें हम, क्रिकेट ले लेते हैं, सॉरी क्रिकेट ले लेते हैं। तो क्रिकेट के अंदर आईसीसी इंटरनेशनल फेडरेशन है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल। और इंडियन फेडरेशन कौन सी है? बीसीसीआई। ठीक है। तो ऐसे ही हर गेम के अंदर दो फेडरेशन होती है, एक इंटरनेशनल फेडरेशन, एक नेशनल फेडरेशन। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, टेस्ट मैचेस, वनडे इंटरनेशनल मैचेस इन क्रिकेट, ग्रैंड स्लैम, डेविस कप इन टेनिस, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल टूर्नामेंट गेम्स, एशियन फेडरेशन कप टूर्नामेंट चैंपियनशिप, एसएएफ गेम स्पोर्ट्स, साउथ एशियन फेडरेशन गेम, एशियन स्कूल गेम्स, इंटरनेशनल मीट्स चैंपियनशिप कंडक्टेड बाय कंसर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल चैंपियनशिप, इंटर स्टेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाय नेशनल फेडरेशंस जो हमारी इंडिया की होती है या फिर किसी कंट्री की होती है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय एआईयू। एआईयू है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, वो एसोसिएशन जो सारी कॉलेज के टूर्नामेंट्स कंडक्ट करवाती है। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय एआईयू। अब ये दो टूर्नामेंट अलग अलग होते हैं। ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है जिसमें जोनल में से जो टीम विन होती है वो ऑल इंडिया पार्टिसिपेट करती है। और इंटर यूनिवर्सिटी में हर जोन की अलग अलग मैचेस होते हैं। जैसे कि नॉर्थ जोन में जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो सब पार्टिसिपेट करेगी, साउथ में, सेंट्रल में, वेस्ट में, ईस्ट में, ऐसे 5 जोन होते हैं। पांचों जोन में अलग अलग टीम्स होती है। उन पांचों जोन से जो चार चार विनर्स टीम्स होती हैं जो सेमीफाइनल खेलती है वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। नाउ सीनियर, जूनियर, नेशनल्स, फेडरेशन कप ऑर्गेनाइज बाय द फेडरेशन, जो आपकी फेडरेशन से गेम्स पार्टिसिपेट करवाते हैं। नेशनल चैंपियनशिप्स कप टूर्नामेंट फॉर सीनियर जूनियर ऑर्गेनाइज बाय कंसर्न नेशनल फेडरेशन एसोसिएशन एंड स्कूल गेम्स फेडरेशन एसजीएफ। Now inter-college tournament organized by central or state university, district sports tournament organized by district sports department, district sports association, district education department, inter-school CBSE cluster zone tournament championship organized by the sports department, district education department, CBSE board and KVS board। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स हैं, आप लोग इसको रीड कर लीजिए। इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है, बस आपको टूर्नामेंट्स के नाम याद रखना है कि कौन कौन से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है और कौन कौन से नेशनल टूर्नामेंट से। इन सबको आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। जो भी टूर्नामेंट नेशनल फेडरेशन से हो रहे हैं वो सारे नेशनल टूर्नामेंट है, और जो इंटरनेशनल फेडरेशन से हो रहे हैं वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से। सो द नेक्स्ट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम। क्या होता है खेलो इंडिया प्रोग्राम? द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फिटनेस इज one's life is invaluable. Playing sports inculcate team spirit, develop strategies and analytic thinking, leadership skills, goal setting and risk taking. Now जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती है। टीम स्पिरिट, स्ट्रेटेजिक वे से डेवलप करना है। एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बोले तो कि आप कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को यूज़ कर रहे हो। अगर आपने किसी चीज़ को प्लान किया है कि हमको गेम को ऐसे खेलना है, बट वो प्लान वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑन द स्पॉट आप कैसे चेंजेस करोगे, कैसे प्लान करोगे, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल थिंकिंग। लीडरशिप स्किल डेवलप होगी आपकी, गोल सेटिंग। सो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि आपके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होती है, स्ट्रैटेजीज डेवलप होती है, एनालिटिकल थिंकिंग्स जो आप ऑन द स्पॉट चेंजेस करते हो,
लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है, गोल सेटिंग और रिस्क कैसे लेना है आप गेम में ये सीखते हो. सो अ फिट एंड हेल्दी इंडिविजुअल लीड्स टू एन इक्वली हेल्दी सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग नेशन. कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है, फिट है, हेल्दी माइंड है उसका, तो वो नेशन को भी बिल्ड करेगा, प्लस सोसाइटी के अंदर बहुत हेल्दी हेल्दी चीज़ें को डेवलप करेगा. सो द खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट अ ग्रास रूट लेवल by building a strong framework for all sports played in our country and established India as a great sporting nation. तो खेलो इंडिया एक ऐसी इवेंट बोल सकते, ऐसा प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इसको कंडक्ट करवाती है. तो ऐसा कंपटीशन है जो गेम और स्पोर्ट्स को ग्रास रूट लेवल पे डेवलप करता है. ग्रास रूट लेवल क्या होता है, जहाँ पे बच्चा सीखता है वहाँ पे डेवलप करता है. और उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंडिया को एक स्पोर्टिंग कल्चर नेशन बनाता है, जहाँ पे स्पोर्ट्स का एक अच्छा कल्चर पहले से ही था और वो अभी नहीं रह पा रहा. सो टैलेंटेड प्लेयर आइडेंटिफाई इन प्रायोरिटी sports discipline at various level by the high powered committee will be provided annual financial assistance of 5 lakh per annum for 8 years. ठीक है, तो अब इसमें ये बता रहा है ये कि जो टैलेंटेड प्लेयर्स वहाँ से आइडेंटिफाई किए जाते हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है. ठीक, एनुअल स्कॉलरशिप मिलती है 5 लाख पर एनम. कब तक? 8 ईयर्स तक, ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छे मेडल्स लेके आए कंट्री के लिए. So now the first Khelo India school games, which are a part of the uh, Khelo India program, were held from 31st January to 8 February, 31 January to 8 February 2018 in New Delhi. So this should be remember कि पहला खेलो इंडिया प्रोग्राम कब हुआ था. तो ये आपको याद होना चाहिए कि 31 जनवरी 8 फरवरी 2018 को कहाँ पे, न्यू दिल्ली में. और उसके अंदर अंडर 17 वेर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट अक्रॉस 60 डिसिप्लिन. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट आउट करनी है. पहला कि पहला खेलो इंडिया प्रोग्राम कब हुआ था, तो 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक. कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. उसके बाद में अंडर 17 एज ग्रुप था उसका, 16 डिसिप्लिन थे. कौन कौन से थे? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, आर्चरी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, स्विमिंग, शूटिंग, खो खो, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, जूडो एंड कबड्डी. तो ऐसे 16 डिसिप्लिन के अंदर अंडर 17 के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था. पहला खेलो इंडिया प्रोग्राम हुआ था न्यू दिल्ली में, और ये कब हुआ था? 31 जनवरी से 8 फरवरी तक. अब इसमें जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हर प्लेयर को 5 लाख इन इंडियन करेंसी 8 ईयर्स तक मिलता है. तो नाउ क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के? अब ये जो कंपटीशन है या फिर जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहले प्लेफील्ड डेवलपमेंट, टू फाइंड द पॉसिबल एरियाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज एंड सेफ प्लेफील्ड. जहाँ पे स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट्स नहीं है, प्लेफील्ड नहीं है, वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेफील्ड्स को डेवलप करना अक्रॉस द कंट्री. कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स कोचिंग फॉर कम्युनिटी फ्रॉम एक्सपीरियंस प्लेयर. जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनका यूज़ करके अच्छे अच्छे प्लेयर्स को डेवलप करना और कोचिंग प्रोवाइड करना. स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, टू डेवलप स्पोर्ट्स हब सेंटर्स एट अ स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एक स्टेट लेवल पे सेंटर्स को स्टार्ट करना जहाँ पे प्लेयर्स की अपनी ट्रेनिंग होती है और वो नेशनल्स के लिए किए जाते हैं. एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, टू इंकरेज एंड प्रमोट स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर प्लेयर्स. एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन कराया जाता है जिससे कि प्लेयर्स इंकरेज होते हैं और हार्डवर्क करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए. टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, अब उस कंपटीशन से न्यू यंग एंड अपकमिंग टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती है. यूसेज एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टू अपग्रेड एंड यूटिलाइज द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट. अब जहाँ पे जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और अरेनाज बने हुए हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है और उनको कैसे अपग्रेड करना है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. सपोर्ट नेशनल, स्टेट, रीजनल स्पोर्ट्स अकेडमीज़, जो भी अकेडमीज़ हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको
प्रॉपर सपोर्ट करके टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड डेवलपमेंटल सपोर्ट टू नेशनल, स्टेट, रीजनल स्पोर्ट्स अकेडमीज फॉर स्पोर्ट प्रमोशन। नाउ फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, अब टू प्रोवाइड करिकुलम एंड हेल्पिंग स्कूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिटनेस ऑफ चिल्ड्रेन। तो ऐसा करिकुलम प्रोवाइड करना जिससे कि स्कूल में चिल्ड्रंस की फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, टू इंकरेज एंड प्रमोट वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो जो वुमेन्स की स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए भी खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। सो स्पोर्ट्स अमंग पीपल विद डिजेबिलिटी, जो डिजेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए गेम्स ऑर्गेनाइज करवाना और उसको प्रमोट करना और अवेयरनेस क्रिएट करना कि वो भी कुछ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स फॉर पीस, टू डेवलप एंड प्रमोट एटमोसफेयर फॉर स्पोर्ट्स फॉर प्रमोशन ऑफ पीस, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस एंड कोऑपरेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाए। प्रमोटिंग रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स, टू प्रमोट एंड इंकरेज रूरल, इंडिजीनियस एंड ट्राइबल गेम्स। जो रूरल और इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, जैसे कि आपका खो खो, कबड्डी, और इन गेम्स जो इंडियन गेम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। सो दिस इज डन विद स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एंड खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया। So here we have completed our first chapter. So in this chapter we have covered meaning and definition of physical education, various options of physical education career, उनके लिए क्या क्या सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड हैं, वेरियस टूर्नामेंट, इंटरनेशनल एंड नेशनल टूर्नामेंट्स, और खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, कितने गेम्स में हुआ और कौन से एज ग्रुप में हुआ, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कवर करी। सो थैंक यू।